बात की मांग कर रहे थे कि उन्हें भी उनके परिवार के लोगों की मिट्टी के लिए जगह प्रदान की जाए, जबकि गांव और पूरे पंच सरपंच इस बात को लेकर सहमति नहीं जता रहे थे। यहाँ पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उसमें हमको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की दादागिरी करते हैं, है ना, तो उसके लिए हम निपटने के लिए तैयार हैं। कुछ महीनों से पंचायत पे दबाव डाल रहे हैं कि हमको यहाँ पे कब्रिस्तान बनाने के लिए जमीन दी जाए और ग्रामीण लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लैंड जिहाद कहा जाए। इन लोग पहले आते हैं कि शरण दो, उसके बाद बोलते हैं हमें अधिकार दो, तो लैंड जिहाद। अगर जगह नहीं दोगे तो मेरे घर में दफन करूंगा, बोला मेरे घर के सामने। आपके घर के सामने? हाँ, उस सरपंच के घर के भी। उनका कहना यह है कि हम गांव के किसी भी जगह पे, खाली जगह पे उसको दफन करेंगे और उसको कब्रिस्तान के रूप में उपयोग एकत्र हो पाते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं उसके पास नहीं छूटता जो पंचायत में मीटिंग में ना आए। ऐसे कभी मांग को पूरा करने के लिए एक महिला घर में नहीं रहती। छोटे से बच्चे भी रहते हैं ना सर, वो भी मतलब काम सब बैठक में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। छत्तीसगढ़ में अंतिम संस्कार को लेकर दो समुदायों का आपस का विवाद अक्सर एक बड़ा रूप ले लेता है। हमने ऐसी कुछ बड़ी घटनाएं हाल फिलहाल में देखी हैं, चाहे वो कांकेर की हो, बस्तर की हो या धमतरी की हो। इन सारी घटनाओं में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ और वो विवाद बड़े हिंसा तक पहुंच गया। और ऐसा ही एक विवाद आज दुर्ग के जंजगिरी गांव में देखने को आया और मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं कि क्या था यह विवाद। दरअसल जंजगिरी दुर्ग का एक प्रमुख और एक बड़ा गांव है, जहां की आबादी लगभग 3000 के आसपास में है। 750 के आसपास में यहाँ परिवार है और इन परिवारों के बीच में 4 परिवार ऐसे हैं, 4 घर ऐसे हैं जो विशेष समुदाय के हैं। अब बात यह है कि ये विशेष समुदाय के परिवार कुछ महीनों से लगातार ग्राम पंचायत में सरपंच के पास इस बात को लेकर विवाद कर रहे थे, इस बात की मांग कर रहे थे कि उन्हें भी उनके परिवार के लोगों की मिट्टी के लिए जगह प्रदान की जाए, जबकि गांव और पूरे पंच सरपंच इस बात को लेकर सहमति नहीं जता रहे थे। कुछ दिन पहले भी 11 जनवरी को एक विवाद सामने में आया था, जहां पर ये विशेष समुदाय के लोग सरपंच के घर पहुंच गए थे और उनसे फिर यही मांग कर रहे थे, उन्हें अंतिम संस्कार के लिए यानी मिट्टी के लिए जगह दी गई। विवाद काफी बड़ा था और यहाँ तक कि इस परिवार के लोग कह रहे थे कि अगर आप हमें शमशान घाट के लिए जगह नहीं दोगे, मिट्टी के लिए जगह नहीं दोगे, तो तुम्हारे घर के सामने ये मिट्टी का कार्यक्रम, मिट्टी का काम किया जाएगा। और कल रात को ऐसा हुआ कि उसी विशेष समुदाय के परिवार में एक 65 साल की महिला की मौत हो गई और अब वो परिवार, वो समुदाय इस बात पर अड़ा था कि वो उस महिला की मिट्टी का काम इसी गांव में करेंगे, जिस बात को लेकर माहौल यहाँ बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची हुई है। इसके अलावा हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं जो इस बात को जोर दे रहे हैं कि गांव में इस समुदाय के किसी भी व्यक्ति की मिट्टी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। फिलहाल आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं हिंदूवादी संगठन के लोग और क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन इस बड़े विवाद को लेकर। देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग भी जमा हैं और इसके अलावा यहाँ पे ग्रामीण भी है। इनसे समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला, आखिर ये गांव आज एक साथ क्यों हो गया और किस बात का आक्रोश है। जी, क्या विषय हो गया जो आप लोग इतने आक्रोशित यहाँ पहुंचे हुए हैं आज? यहाँ लगभग 4-5 घर के परिवार है और कुछ हिंदू भी इनका सहयोग कर रहे हैं और ये पिछले कुछ महीनों से पंचायत पे दबाव डाल रहे हैं कि हमको यहाँ पे कब्रिस्तान बनाने के लिए ज़मीन दी जाए और ग्रामीण लोग इसका विरोध कर रहे थे। और कल एक महिला की मृत्यु हो गई है इन परिवार में, तो उनका कहना यह है कि हम गांव के किसी भी जगह पे, खाली जगह पे उसको दफन करेंगे और उसको कब्रिस्तान के रूप में उपयोग करेंगे। तो हम लोग को सूचना मिली है और हम लोग यहाँ आए हैं, प्रशासन को भी बुलाए हैं और ये स्पष्ट हमने बात रखी है कि 1 इंच जमीन गांव की किसी गैर हिंदू को नहीं दी जाएगी। अतीत से सबक लेना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कश्मीर, केरल, बंगाल के हिंदुओं के साथ जहां हिंदू की संख्या घट गई, वहां इन्होंने क्या हाल किया है, उससे सबक लेना है और इस जंजगिरी को हिंदू बहुल ही रहने देना है। आप देखो, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है तो जलाया जा रहा है और यहाँ 4 घर के मुसलमान सुरक्षित रह भी रहे हैं और कमा खा भी रहे हैं और आगे भी कमाएंगे, खाएंगे।
हिंदू से अच्छा इनको कभी दोस्त नहीं मिलेगा, लेकिन इनको जो शिक्षा इनको मिलती है मजहब में कि जो इस्लामी का उसको खत्म करना है, तो मैं इनको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि सुधर जाओ, यही आपके लिए बेहतर होगा। जी, क्या हुआ फिर? अभी मामला शांत हुआ, क्या कहाँ तक बात पहुंची? इसको लैंड जिहाद कहा जाए। इन लोग पहले आते हैं कि शरण दो, उसके बाद बोलते हैं हमें अधिकार दो, तो लैंड जिहाद किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले 4 घर के ही इन लोग तो दुर्ग में लेके कफन दफन करते थे। यहाँ एक आगे और गांव है, वहाँ भी कफन दफन करते थे। इन लोगों को 4 घर के अचानक से ऐसी कौन सी शक्ति मिल गई ऊपर से कि इन लोग आज अधिकार मांग रहे हैं। तो जो गलती हमारे इस गांव के जो बुजुर्ग लोग किए थे कि इन 4 घर को भी बसने दिए हैं, अब आगे इन लोग को हम लोग कुछ सुविधा नहीं देंगे। रहना है तो इसी सुविधा में रहो, नहीं जमता तो आप गांव घर करके चले जाओ। और इन लोग आज स्थिति ये है कि 4 घर के लोग साले हरामखोर लोग पूरे गांव को एक तरफ कर दिए भाई, पूरे गांव वालों को एक तरफा कर दिए अपनी जीत मनवाने के लिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो अभी 4 दिन पहले गरियाबंद में कांड हुआ था। हम शासन प्रशासन से बिल्कुल बोलेंगे कि लोग समझा दो, अगर ऐसा कुछ होता है घटना दुर्घटना पूरी पूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी और क्योंकि 4 परिवार के। हमारे साथ गांव के सरपंच महोदय भी हैं। सरपंच जी, क्या है सारा विषय? कितने परिवार उनके हैं जो इतना विवाद हो रहा है? यहाँ तो हमारे गांव में 4 ही लोग हैं और 4 ही लोग हमारे गांव में दबाव करते हैं, उसका सहयोग हमारे गांव की देते हैं। अच्छा, तो ये विवाद शुरू कब से हुआ? ये कल समय 1 महीना पहले और हुआ था। इसी क्या हुआ था? ऐसी कोई ख़त्म हुआ था मुस्लिम समाज में। हाँ। तो मेरे घर में आके अगर जगह नहीं दोगे तो मेरे घर में दफन करूंगा बोला, मेरे घर के सामने। आपके घर के सामने? हाँ, अच्छा उस सरपंच के घर के भी वो सामने। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुई आगे बात? बस वही ग्रामीण बैठक हुआ। हाँ। उसमें चर्चा क्या है, पूरा दबाव कर दिया मेरे ऊपर। तो उस टाइम तो हाँ कहना पड़ा, दबाव पड़ गया मैं अकेला। हाँ। फिर दूसरे दिन मेरे गांव वाले मेरे को बोले तू कैसा हाँ बोल दिया। तो उस समय उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? मिट्टी कहाँ हुई थी उनकी? उसका दुर्ग में हुआ था। दुर्ग में किए थे? अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ? गाँव आपके दवा डाला गाँव में, फिर उसके बाद अब इसी से करके चले गए बात। फिर आज ही आ गए वही कांड। उप सरपंच जी भी साथ में हैं। उप सरपंच जी, कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? क्या वाकई में दबाव बनाते हैं परिवार? बिल्कुल सर, दबाव बनाते हैं और पूरा समाज एकत्र हो जाते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं उसके पास नहीं छूटता जो पंचायत में मीटिंग में ना आए। ऐसे कभी अगर हम किसी के ग्राम सभा में बैठक कराएं तो एक व्यक्ति नहीं आता। लेकिन अपने मांग को पूरा करने के लिए एक महिला घर में नहीं रहती। छोटे से बच्चे भी रहते हैं ना सर, वो भी मतलब ग्राम सभा बैठक में आ जाते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, तो ये 4 परिवार हैं, तो जब ऐसा विषय आता है तो दबाव बनाने के लिए समाज के अन्य लोग अन्य स्थान से भी आते हैं या यही लोग रहते हैं? कुछ अन्य अभी तो फिर बाहर से आए नहीं हैं, लेकिन किसी ने सुना था बाहर से और आए थे कि जगह दे दिए हैं तो उसको हम अपने हिसाब से बनाएंगे, बाउंड्री वॉल करेंगे। तार जगह मिला है? दिए उनको? नहीं मिले हैं, मतलब किसी ने अफवाह फैलाया था। अच्छा। जगह दे रहे हैं कि ये ऐसे है। हमने 2 बार पंचायत से उसको खारिज किया है। पूरा हमारे 20 पंचों ने सर्वसम्मति से उसको नहीं जमीन देना है कि उसको हमने खारिज कर दिया है कि हम 4 को देखें या 100 को देखें। सही है नहीं, 4 में हमारा 100 भारी है, 4 भारी नहीं है। तो ये अनावश्यक दबाव बना के किसी हमारे हिंदू समाज को शराब पिलाकर लेके आके मतलब दबाव देना, पंच सरपंच जाके घर में जाके बोलना कि अगर नहीं दोगे तो आपके घर के सामने दफन कर देंगे, उसके घर के सामने दफन कर देंगे। है नहीं, आज भी यही बात हुआ। आप लोग अगर नहीं दोगे तो हम कहीं भी जाके हम दफन वफन कर लेंगे, आप लोग जो करना कर लो। बोलो तो सरपंच जी, स्थायी समाधान अब जैसे बता रहे हैं उप सरपंच जी कि सारे पंचों ने कह दिया, प्रस्ताव भी आप लोगों ने पारित कर दिया कि नहीं देंगे, तो ये स्थायी हल तो निकल गया एक तरह से देखा जाए तो। फिर विवाद कर रहे हैं हम लोग, प्रशासन पर छोड़ दिए हम लोग। अब आज फिर आ गए थे, सबने बताया था। अब फिर ऐसे सकलाए भाई लोग। अब भैया गांव से हैं आप जी, कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को और क्या मानते हैं स्थायी हल क्या होना चाहिए स्थायी हल इसका? देखो, यहाँ अफवाह फैलाते हैं और उस अफवाह के पीछे हमारे हिंदू भाई उनके इतना सपोर्ट करने लग जाते हैं कि वो 2 आदमी निकलते हैं तो उसके पीछे एक मजा लेने के लिए शराब और किसी चीज में बीक करना, उनके साथ कम से कम 20 या 200 आदमी चले जाते हैं। अगर उस दिन आज से 1 महीना पहले यहाँ पे ग्राम सभा का अगर बैठक हो, अगर कोई हिंदू वहाँ पे जाता ही नहीं तो वो बैठक होता ही नहीं, है ना। कहीं यहाँ पे
और ऐसा नहीं है कि पिछले पंचायत में भी सरपंच द्वारा बोला गया कि हम प्रस्ताव करके दिए हैं, तो मैंने उस चीज़ को खारिज किया। और सचिव द्वारा मेरे को बताया गया था कि आपके यहाँ प्रस्ताव हुआ है, तो मचांदूर से कोई आदमी आके वो प्रस्ताव कॉपी को मांग रहे थे करके, जबकि उसमें कहीं पे भी इनके नाम से कोई ज़मीन प्रस्ताव नहीं हुआ है। और दूसरी बात है, यहाँ पे उनको ज़मीन किसी भी शर्त में देना नहीं है, ना वो कर भी नहीं सकता। जहाँ ये लोग ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, यहाँ पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उसमें हमको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की दादागिरी करते हैं, है ना, तो उसके लिए हम निपटने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल अभी मामला शांत हो गया है। जो जानकारी निकल कर सामने में आ रही है कि प्रशासनिक दबाव के बाद और सरपंच और अन्य प्रतिनिधियों के दबाव के बाद में अभी जहां पर हर बार उनकी मिट्टी की जाती थी, अंतिम संस्कार किया जाता था, वहीं किया जा रहा है। पर अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस पूरी समस्या का समाधान निकल गया है। बैठकर समाधान निकालना आवश्यक है। फिलहाल सुनते हैं कि पुलिस के अधिकारी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कह रहे हैं। सर, बड़े संख्या में हिंदू संगठन के लोग आए हुए थे, पुलिस प्रशासन था, क्या सारा विषय था? ये सारा जो है मामला अंडा थाना क्षेत्र जंजगिरी गांव का है, जहाँ पे जो मुस्लिम परिवार में एक महिला जो है ख़त्म हो गई कल रात में, और ये गांव में ही दफनाने को परिवार वाले जो पूर्वज इनके यहाँ पे गांव में किसी एक ज़मीन पे दफनाते थे, वो अभी ज़मीन किसी को बेच दी गई है, जिसकी भी ज़मीन थी, तो वो एक प्राइवेट लैंड है। तो वो परिवार चाहता था कि वो उनको वहीं पे दफनाएंगे। तो इसी बात को लेके जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोग जो आए थे यहाँ पे, संगठन के कार्यकर्ता, और वो उनकी ये मांगे थी कि महिला को जो है यहाँ दफनाने ना दिया जाए। परिवार वालों को समझा दिया गया है कि ये जो ज़मीन है जहाँ पे दफनाने का पूर्व में इनका चल रहा था, ये एक प्राइवेट लैंड है। अब यहाँ पे जो है नहीं दफनाने दिया जाएगा, आप कहीं और पे दफना लीजिए करके। तो परिवार मान गया है और दूसरी जगह ये दफनाएंगे अब। सर, इसका स्थायी समाधान बताया जा रहा है कि पहले भी कुछ विवाद इस प्रकार का हुआ था, कुछ स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है क्या? परिवार की ये मांग है कि इनको इसी गांव में जो है कोई कब्रिस्तान की ज़मीन दी जाए प्रशासन की तरफ से। परिवार की यही मांग है। फिलहाल ये पूरा मामला एक बड़ा रूप ले सकता था, बड़ी हिंसा हो सकती थी, पर पुलिस प्रशासन की सूझबूझ, खासकर एसडीओपी अनूप लाखड़ा जी की सूझबूझ से और सहमति से ये पूरा मामला अब शांत हो गया है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इस प्रकार के विवाद छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्तर पर चलते रहेंगे, कब तक दो समुदाय अपने अंतिम संस्कारों को लेकर लड़ते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।